नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। मित्रों, ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां जिस किसी के भी घर में होती हैं तो वो घर को स्वर्ग बना देती हैं, और इन 7 लक्षणों वाली स्त्रियों को अपने घर की लक्ष्मी भी मान सकते हो। जिन स्त्रियों में ये 7 लक्षण होते हैं तो वे स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। तो इस बात को समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी कि कौन से 7 लक्षण स्त्रियों में होते हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। वो राजा अपनी प्रजा के सुख और दुख में हमेशा साथ दिया करता था और काफी बुद्धिमान भी था। दोस्तों, वो राजा एक नवयुवक था जो देखने में बहुत सुंदर था। वो राजा हर काम को बड़ी फुर्ती के साथ किया करता था। दोस्तों, एक बार की बात है, वो राजा शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाता है। जब राजा एक नगर से होकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर युवती मिल जाती है। उस सुंदर युवती को देखकर राजा मोहित हो जाता है। राजा सोचने लगा, ये स्त्री कितनी सुंदर है और कितनी मनमोहक भी। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। राजा सोचने लगा, काश मैं इस सुंदर स्त्री से विवाह कर पाता। राजा हिम्मत करके उस स्त्री के पास गया और बोला, तुम कौन हो और कहां से आई हो? स्त्री ने जवाब दिया कि तुम कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? पहले अपना परिचय दीजिए, तुम कौन हो और कहां से आए हो? स्त्री की बात सुनकर राजा ने जवाब दिया, यहाँ से कुछ दूरी पर जो नगर है, मैं वहां का राजा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता पर मैं मोहित हो चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता मेरे मन को भा गई है। तब राजा की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, मेरा जन्म मेरे माँ बाप ने दिया है। अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे माँ बाप से इस बारे में बात करनी होगी। यदि मेरे माँ बाप इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता पिता की आज्ञा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। स्त्री की बात सुनकर के राजा उस स्त्री के माता पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। लड़की के माता पिता कहते हैं कि इस काम के लिए मुझे समय चाहिए, इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना है या नहीं। मित्रों, उस लड़की के माता पिता कुछ दिनों का समय ले लेते हैं। उसके बाद लड़की के माता पिता राजा से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से उस राजा के साथ कर देते हैं। जब राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आता है तो उसे बड़ा गर्व होता है। गर्व इसलिए होता है कि उसकी पत्नी के इतना सुंदर उसके नगर में और कोई नहीं था। दोस्तों, वो राजा अपनी पत्नी की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था कि अपनी पत्नी के सिवाय उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। अपनी पत्नी के मुंह में उसने राजकाज का सब कार्य छोड़ दिया और ना ही प्रजा की देखभाल करता था। राजा हमेशा अपनी पत्नी की सुंदरता में खोया रहता था। मित्रों, इसी तरह से समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसे एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने हिरन का पीछा किया और हिरन को अपने तीरों से घायल कर दिया। जब राजा ने हिरन को तड़पते देखा तो अचानक उसके मन में एक बात आ गई कि मैं अपनी रानी से जितना प्रेम करता हूँ, क्या मेरी पत्नी भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं करता हूँ? मुझे इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। तब राजा ने अपने कपड़े उतारकर उस हिरन के खून में भिगोकर अपने सैनिक को दिए और कहा, ये कपड़े लेकर मेरी रानी के पास जाओ और कहना कि तुम्हारे पति को शेर ने मारकर खा लिया है।
तब रानी क्या जवाब देती है, मुझे आकर के बताओ। तब सैनिक बोला, महाराज रानी से इतना बड़ा झूठ भला मैं कैसे बोल सकता हूँ। राजा ने कहा, मैं रानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि रानी भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं करता हूँ। राजा की बात सुनकर के नौकर ऐसा ही करता है। राजा के कपड़े लेकर रानी के पास पहुंचा तो रानी से कहने लगा, रानी साहिबा, राजा पर एक शेर ने हमला कर दिया है और राजा को मारकर खा गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रानी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने राजा के बारे में झूठ बोलते हुए? अगर राजा को शेर ने खा लिया तो तुम जीवित कैसे बच गए? तुम्हें शेर ने क्यों नहीं खाया? मित्रों, रानी की बात सुनकर के सैनिक सहम सा गया और मन ही मन घबराने लगा और सोचने लगा कि रानी को तो सब पता है, पर राजा को मैं क्या जवाब दूंगा। बात बदल करके सैनिक कहने लगा कि जब शेर ने राजा पर आक्रमण किया तब तक मैं पेड़ पर चढ़ गया, ऐसे तैसे अपनी जान बचा पाया हूं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो मैं राजा के खून से सने हुए कपड़े लेकर आया हूं। रानी उन कपड़ों को देखकर बेहोश होकर गिर जाती है। उसी क्षण उस रानी की मृत्यु हो जाती है। सैनिक ने जब ये सब देखा तो भागता हुआ राजा के पास पहुंचा, बोला, महाराज अनर्थ हो गया, रानी की मृत्यु हो गई। जब राजा ने सुना तो भागता हुआ रानी के पास पहुंचा, रानी के मृत शरीर को अपनी गोदी में लेकर विलाप करने लगा। मन ही मन पछताने लगा और बोला, मैं ही मूर्ख था जो मैंने रानी की परीक्षा लेने के चक्कर में मैंने अपनी रानी को ही गंवा दिया। राजा जोर जोर से रोने लगा, अपने सिर को पीटने लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक ने राजा से कहा, महाराज अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। सैनिक बोला, महाराज रानी की परीक्षा करके बहुत बड़ी भूल की है। जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, वह स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसी स्त्री को ही पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। आपने रानी की परीक्षा लेकर अपनी देवी जैसी स्त्री को गंवा दिया है। वो पुरुष बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां मिलती हैं। ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। नंबर 1, जो स्त्री घर के सभी कामकाज जैसे साफ सफाई करना, भोजन बनाना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथि का मान सम्मान करना, कम साधनों में ही गृहस्थी चलाना, ऐसी स्त्रियां अपने घर को स्वर्ग बना लेती हैं। नंबर 2, जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है और अपने पति के मन को चोट ना पहुंचाने वाली ऐसी कोई बात नहीं करती, ऐसी स्त्री भी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। नंबर 3, जो स्त्री अपने सास ससुर व अपने पति का सम्मान करती है, जो स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, अपने पति व सास ससुर की सेवा करती है, वे स्त्रियां भी अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। नंबर 4, जो स्त्री अपने पति से झूठ नहीं बोलती, वह भी अपने घर को स्वर्ग बना लेती है। नंबर 5, जो स्त्री अपने घर की बात दूसरों से शेयर नहीं करती, वो भी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। नंबर 6, जो स्त्री अपने घर में मिलजुल कर के रहती है, वह अपने घर में एकता बनाकर रखती है, तो वो घर भी स्वर्ग बन जाता है। नंबर 7, जो स्त्री अपने घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़ती है, सुबह उठकर अपने पति के पैर छूती है, वो स्त्री भी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं और मरने के बाद खुद स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।